हेलो माय ब्यूटीफुल सोलर फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है डिवाइन कनेक्शंस 99 और मेरा नाम है वर्णिका। आज हम बात करने वाले हैं, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, हॉलो रिलेशनशिप्स। मतलब खाली नकली, बिल्कुल ही अंदर से ऐसा लगता है फोके कुछ है ही नहीं अंदर ऑफर करने के लिए, ऐसे रिलेशनशिप्स। तो कैसे देखें कि हम ऐसे खाली रिलेशनशिप्स जैसे होते हैं ना, हॉलो रिलेशनशिप्स में फंस के रह गए हैं। तो उसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि अगर आप ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में देख रहे हैं किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, या बारी बारी देख रहे हैं ये होते हुए, इसका मतलब जो आपके आसपास के रिलेशनशिप्स हैं बहुत ही खाली हैं। आपको लास्ट में ऐसा लगेगा कि मैंने सब कुछ कर दिया इनके लिए बट मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिला, और वाकई में मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ऐसे नकली रिलेशनशिप्स में रहोगे तो मतलब व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट, फेकनेस ही मिलेगी और क्या मिलेगा। असली रिलेशनशिप्स वहाँ पर होंगे जहाँ इन पॉइंट्स पे आप थोड़ा रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, देखेंगे, तब समझेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें वो है कि आपको ऐसा लगता है अगर कि भाई आप अगर किसी को कुछ देंगे, उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, तभी वो आपके साथ रहेंगे, वरना आपको बाय बाय कर देंगे। मतलब अगर आपके ऐसे करंट रिलेशनशिप में कहीं पे भी देख सकते हैं, मैंने देखा था, मेरा फ्रेंड था, वो मुझे उस दिन बता रहा था कि यार मैं अपनी मम्मी के पास जाता हूँ, मुझे काम बताती रहती है, वो कहती है ये कर दे वो कर दे, ऐसा मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि जब तक मैं कुछ करूँ नहीं तो वो मेरे को प्यार ही नहीं करती है, पूछती नहीं है। तो एक बड़ा खाली टाइप का वो एक वो बन जाता है पैटर्न, ऐसा लगता है अंदर से कि खोखला सा बंदा रह जाता है कि भाई ऐसा लगता है कि हम अगर लोगों की लाइक कर रहे हैं तो सब कुछ सही है, और जिस दिन हम करना बंद कर देंगे वो हम अपनी लाइफ से निकाल के बाहर फेंक देंगे, क्योंकि हम उनके लिए कुछ है ही नहीं, अब तो कोई मीनिंग कोई पर्पस ही नहीं सॉल्व कर रहे हैं ना। तो इस टाइप का सेकंड आता है इसका पॉइंट कि वो ऐसे लोग आपकी लाइफ में जब आ जाते हैं जो आपको हैंडल कर सकते हैं जब आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट जहाँ पर आप अपने डार्क इमोशंस प्रोसेस कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वहाँ पर वो आपको सजेस्ट करते हैं चुप हो जाओ, बिल्कुल शट डाउन, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ये चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, कुछ और कर लो। तो ये क्या है, इन लोगों ने खुद ने नहीं कुछ प्रोसेस किया हुआ तो आपको भी वही सिखा रहे हैं। बट कहने का मतलब ये है कि ये लोग आपको सिर्फ आपके अच्छे टाइम पर ही हैंडल कर सकते हैं। वो कहते हैं ना फेयर वेदर फ्रेंड्स, वो अच्छा मौसम होगा, अच्छी चीज़ें चल रही होंगी तो ये बिल्कुल आसपास घूमेंगे। जहाँ आपके डार्क इमोशन शैडो साइड प्रोसेस होने लग जाएगी, वहीं ये निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अच्छी पहचान भी है, उस टाइम पे पता चल जाता है भाई कौन सही है, कौन मतलब असली है नकली है, तो वो चीज़ें भी पता चल जाती हैं। तो नेक्स्ट है कि आपको ऐसा लगेगा कि कि आप इनके सामने वो नहीं बन के रह सकते जो एक्चुअली में आप हैं। मतलब ये आपको हमेशा चेंज करने की कोशिश करेंगे, हमेशा आपको बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एक रिलेशनशिप के बारे में बताती हूँ। जैसे वो मुझे बोलता था कि तुम ना ये मत देखो, इससे बात मत करो, यहाँ मत जाओ। और जब मैं एक चीज़ उसकी मान लेती थी तो वो लिस्ट ना बढ़ती ही जा रही थी, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो मेरे को लगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो यही है कि आप अपने आप के साथ ना, जैसे होता है ना, यू वांट टू बी योर सेल्फ समटाइम्स एंड यू कांट बी विद दोज गाइज। आपको हमेशा वो चेंज ही करते रहेंगे, तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में ये है, तुम्हारे में ऐसा है, फलाना ढिमकाना, लिस्ट उनकी बनी रहती है। एक चीज़ मानो फिर दूसरी आ जाएगी। तो वही चीज़ है कि आपको ऐसा लगता है बिल्कुल ही खाली टाइप का रिलेशन है वहाँ पर, है ना। नेक्स्ट है कि वो आपसे कभी भी खुश नहीं रहेंगे, कंप्लेंट्स करते रहेंगे, कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। मतलब आप उनके लिए कुछ भी कर दो, वो हमेशा उनकी कंप्लेंट्स की एक पूरी लिस्ट तैयार रहेगी, तुमने ये नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। समझ में आ रहा है कंप्लेंट्स भी होती हैं कभी, बट यू नीड टू अप्रिशिएट पीपल एज वेल, यू नीड टू टेल देम कि उन्होंने क्या अच्छा किया, व्हाट थिंग्स हैव वर्कड वेल फॉर यू, है ना। तो गाइज ऐसे रिलेशनशिप्स रखने का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पे आपको कंप्लेंट्स, डिमोटिवेशन, यही सब मिल रहा है। वहाँ पर आप और ज़्यादा अपने आप को कई बार उस रिलेशनशिप की आंखों से देखने लग जाते हैं और खुद की सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम से कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है इसके अंदर, दे कांट हैंडल यू जब आप टूट रहे हैं, जब आप गुस्से में हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। उस टाइम पर वो आपको छोड़ छोड़ के भागेंगे, है ना। जब आप परेशान हो रहे हैं, आपके साथ कोई बुरी ऐसी घटनाएं चल रही हैं, जैसे मैंने देखा था मेरी जॉब छूट गई, कई लोग ही छूट गए, मुझसे बात ही नहीं करते थे, और मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या था ये कब से होने लग गया। मतलब इन लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मेरी जॉब चली गई थी उस वक्त तो मैं इनसे कुछ मांग रही हूँ, या फिर उन पे बोझ बनने वाली हूँ। मतलब ऐसा कब हुआ। तो मैंने देखा कई लोग बदलने लग गए, है ना। और कई ऐसे थे जो मुझे बोलते थे अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो प्लीज़ हमें बताना, हमारे साथ ऐसा नहीं है, एंड विल हेल्प यू, विल सपोर्ट यू। एंड आई वाज लाइक
हाँ मतलब इट्स गुड टू नो उस टाइम पर कौन आपके साथ है कौन नहीं है ना। तो गाइज नेक्स्ट है इसका पैटर्न, जो अगर आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो होते हैं अपनी चॉइसेस आप पे फोर्स करते हैं, है ना, आपको बिल्कुल भी स्पेस ही नहीं देते ग्रो करने के लिए। मतलब या तो वो बहुत ज़्यादा एंशियसली अटैच होते हैं या अवॉइडेंटली अटैच होते हैं, परेशान करते रहते हैं कि भाई ये करो, तुमने ये नहीं किया, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तुमने मैसेज नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, उस टाइम पे ये हो रहा, लिस्ट मतलब वही है ना, एक तरह से ऐसा लगता है आप ग्रो ही नहीं कर पाते। भाई मैं सांस कब लूँ मुझे भी थोड़ा सांस लेने का वक्त चाहिए। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे मैं भी एक अपना इंसान की बॉडी लेकर, दिमाग लेकर, दिल लेकर आई हूँ, मतलब मुझे भी जीना है। मतलब अब यही सब अगर मैं चिट्ठे ही पेश करती रहूँगी दिन भर तो मैं आगे काम कब करूँगी। तो यही चीज़ है कि ऐसे लोग आपको ना मतलब डर लगता है उन्हें आपसे। मैंने देखा है वो शेयर भी नहीं करना चाहते आपको लोगों से। मैंने यूट्यूब में वीडियोस बनाने शुरू किए थे, तो जो मेरे एक एक्स रिलेशनशिप थे उसमें मुझे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया लाइक आप इस तरह से क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग इट एंड वाई आर यू सेइंग लव यू ऑल टू एवरीवन, एंड आई एम लाइक बिकॉज आई लव एवरीवन मेरे अंदर प्यार है सबके लिए। नहीं नहीं ये सिर्फ वर्ड्स मेरे लिए है। मैंने कहा नहीं नहीं भाई ये आप गलत समझ रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा यहाँ पर हम नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे आपको रेड फ्लैग्स मिलने शुरू हो जाते हैं कि भाई कौन सा रिलेशनशिप आपका एक्चुअली अच्छा रिलेशनशिप है, कौन सा हॉलो रिलेशनशिप है ना। कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती उन ऐसे लोगों के साथ। मतलब आपको ये लगेगा कि लोगों के सामने बदलने लग जाते हैं। अगेन मुझे लगता है रिलेशनशिप्स पे ना पीएचडी कर डालनी है इतने बकवास रिलेशनशिप्स देख लिए हैं ना अपनी लाइफ में कि मुझे लगता है कि अब अच्छे ही अच्छे की उम्मीदें हैं, अच्छे ही आ रहे हैं अब तो मेरे पास। पर ये है कि बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में मैंने ट्रॉमा देख लिया है। तो इसका एग्जाम्पल भी मैं वहीं से दूंगी कि मैंने देखा कि उसमें क्या करता था वो बंदा, मेरे सामने घर में अलग ही चीज़ें बोल रहा होता था और बाहर औरतों के सामने ऐसी इज्जत उनकी दिखानी और ऐसे फेक तरीके से उनके साथ रहना और ऐसा जैसे भाभी जी आप ही सब कुछ हैं। तो मुझे लगता था ये क्या हो रहा है ये कहाँ से, मतलब मैं बर्दाश्त तो चलो कर लूँ पर मतलब आंखें देख रही हैं, दिल सुन रहा है, ये कहाँ से, मतलब ये सो भी पाएगा ये शीशे में देखता है खुद को, ये अपने साथ कैसे रह पाएगा इतना झूठा, मतलब कैसे। जैसे होता है ना हम कहते हैं लड़कियों के लिए कि आप सुबह अपना मेकअप वेकअप करके जाते हैं, अपना चेहरा चेंज, और रात को आके तो बंदा उतारता ही है ना मुंह। तो ये मेरे को लगता था ये कहाँ से अपना ये मेकअप उतारेगा, ये कहाँ से, मतलब। तो ऐसा लगता है ऑथेंटिसिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है उनके अंदर, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, दिल कीप रिमाइंडिंग यू योर पास्ट। मतलब आपके पास्ट में आपने कुछ अगर गलती कर दी, कुछ ऐसा कर दिया जो चीज़ उनको एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो वो टेप चलती रही, घिसती रहे वो टेप, आपने ये नहीं किया, ये ऐसे नहीं हुआ, ये वो नहीं हुआ, आप इस तरह से फेलियर रहे हो पास्ट में। ओ भाई सुन लिया मैंने मैंने बड़े फेलियर कर लिए, आगे मुझे सक्सेस की पूरी उम्मीद है क्योंकि मैं हाईली पॉजिटिव बंदी हूँ। मतलब ये चीज़ें चलती रहती हैं यार इन लोगों के साथ। तो गाइज ये थे कुछ पॉइंट्स जहाँ पर ना मतलब आपको ऐसा लगता है कि लोग अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा इन्फीरियर। यहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम के साथ, ठीक है ना। तो अगर ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो ऑब्वियसली आप खाली नकली हॉलो रिलेशनशिप्स में हैं। इट्स बेटर टू मूव ऑन। और ऐसे जो वल्नरेबल टाइम्स आए गुस्सा गुस्सा करके ना बहाने वाने ढूंढ के निकालो परे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है, आगे तक चल नहीं पाएंगे। जितना रहोगे उतना ही दर्द में रहोगे, है ना। तो अगेन गाइज, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, आई मिस यू ऑल, आई लव यू ऑल, बाय फॉर नाउ एंड राधे राधे। Thank you for your time and support my Soul Group family. If you want to continue support my work, then please like, subscribe and share for the latest upcoming videos. If you want to book a session with me, then please email divineconnections99@gmail.com. Other than that, I will see you in my next video. Love you. Bye.